हेलो बच्चों, आज एक न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन। तो बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल्स है ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, आए दिन हम लोग देखते हैं कि बच्चे न्यूमेरिकल्स से पीछे भागते हैं। न्यूमेरिकल्स देखते ही दिमाग में खुजली सा दौड़ जाता है कि नहीं, अब क्या करें, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो बच्चों, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसके डेप्थ तक जाना पड़ता है। न्यूमेरिकल्स को पढ़ के, उसको समझ के, उसको कौन से तरीके से सॉल्व करें, बच्चों उस पर ध्यान देना है। तो बच्चों, हम लोग आज का जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज का जो न्यूमेरिकल्स है, there are three cylindrical copper conductor. These are the three cylindrical copper conductor. Assume कर लेते हैं कि ये तीनों क्या है, कॉपर कंडक्टर है cylindrical शेप में, along with their face areas and the length. सबके लिए फेस एरिया और उसका लेंथ दिखाया गया है। Which one have highest resistance and why so? इन तीनों में से, इन तीनों कॉपर कंडक्टर का में से किसके कॉपर कंडक्टर में, किस कॉपर कंडक्टर में रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों, इस पे ध्यान क्या देना है। सबसे पहले, चूंकि यहां पर एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, हर एक कंडक्टर ए में कॉपर कंडक्टर ए में एरिया क्या है इसका, ए, लेंथ एल। सेकंड के लिए एरिया इज a/2, लेंथ इज 12। थर्ड के लिए एरिया इज 2a एंड लेंथ इज l/2। तो बच्चों, इस पे हम लोग रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी आपस में जुड़े हुए हो। तो बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं कि R जो होता है रेसिस्टेंस, वो रो L/A के बराबर होता है प्यारे बच्चों। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। अब बच्चों, अगर मैं यहां लिख दूं कि रेसिस्टेंस ए कंडक्टर के लिए, RA मीन्स रेसिस्टेंस इन ए कंडक्टर, यानी ये कंडक्टर के लिए, तो ये रो इज कांस्टेंट, इट विल रिमेन सेम ओनली। लेंथ क्या है, L है, एरिया क्या है, A है। तो बच्चों, इसी को फर्स्ट मान लेते हैं, इसी को हम मान लेते हैं। अब बच्चों, इसके लिए, सेकंड के लिए जो रेसिस्टेंस होगा RB, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, सेम रो L/A। तो यहां लेंथ कितना है बच्चों, 2L है, तो हो जाएगा 2L। A कितना है, a/2। तो बच्चों, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, रो, देखिए 2 पर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, 4, तो 4L/A। तो अल्टीमेटली इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसे लिख सकते हैं हम लोग 4 रो L/A। अब प्यारे बच्चों, रो L/A वो RA के बराबर है। फर्स्ट में से जो वैल्यू निकला है वो रो L/A RA के बराबर है। तो क्या मैं इसे ले सकता हूं कि जो RV हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 टाइम्स RA के बराबर। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस थर्ड कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालूं तो थर्ड का क्या हो जाएगा, RC। इट विल बी अगेन रो L/A। तो लेंथ कितना प्यारे बच्चों, लेंथ है L/2 इंटू A इज 2A। तो अल्टीमेटली RC जो हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, यानी 1/4 रो L/A। अगेन रो L/A जो RA के बराबर है, तो यानी RC जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 RA। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर 3 कंक्लूजन मिल गया।
ये 3 कंक्लूजन आपको मिल गया है। तीनों कंक्लूजन में देखा जाए क्या, जो RA है वो रो L बाई ए के बराबर है, RB जो है वो 4 टाइम्स RA है, यानी RA का 4 गुना, और RC जो है वो RA का 1/4, यानी बहुत ही कम है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था, which one have highest resistance and why। इसमें अगर मैं क्वेश्चन दे दूं why, तो प्यारे बच्चों यहां क्या मिल रहा है, यहां मिल रहा है जो RB जो है ये RB greater than what, RA and also greater than RC, यानी बच्चों यहां पर RB क्या हो गया, सबसे मैक्सिमम। RB मीन्स द कंडक्टर ऑफ सेकेंड कंडक्टर हैव द हाईएस्ट रेसिस्टेंस प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हिच वन हैव हाईएस्ट रेसिस्टेंस, तो कंडक्टर बी हैज द हाईएस्ट रेसिस्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसका, कंडक्टर बी। आंसर विल बी कंडक्टर बी इज द हाईएस्ट रेसिस्टेंस। RB has the highest resistance. This is the answer। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों कॉपी कर ले। और एक चीज ध्यान देना है बच्चों, अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आता है तो इसको एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यहां पर क्या है, ये RB जो है वो ग्रेटर देन RA है, एंड RA जो है वो ग्रेटर देन होगा RC। तो इससे ये मालूम चल रहा है क्या कि RB जो है वो हाई रेसिस्टेंस को रिटेन कर रहा है। This is the answer also।